गाइस, दिस इज डैन। आज हम कुछ एक लाइन ब्रेक डाउन वीडियो को कवर करने वाले हैं। द लाइन जो हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जैसे कि हम हमेशा अपने चैनल पे लाइन ब्रेक डाउन्स करते रहते हैं, कुछ चीज़ों को अलग डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। सो आज का जो हम लाइन जिसे हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, दैट इज जीत हमेशा टैलेंट की नहीं होती, बट जीत हमेशा हिम्मत और जज्बे की हो जाती है। दैट इज सो ट्रू। ये बहुत ही ज़्यादा सच है, बट इसके पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये बहुत ही सही चीज़ है कि ऐसा होता है। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, बट अगर आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं, अगर आप टाइम को जज करते हुए चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, चाहे आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो टैलेंट इज़ नो यूज़। और बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस में, बट स्टिल अगर आप पूरे एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, सो अगर आप कितने भी टैलेंटेड हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको 100 में से 90 थिंग्स आती हैं, बट जब आप परफॉर्म करने जाते हैं तो यू आर जस्ट परफॉर्मिंग 9, ठीक है। और कोई पर्सन है जिसको सिर्फ 15 थिंग्स आती हैं, बट ही इज परफॉर्मिंग इन 13। सो एक्चुअली वो 13 वाला पर्सन 9 वाले से काफी आगे चले जाएगा। बट द बिटर फैक्ट इज वर्ल्ड जो है, जो वर्ल्ड सिर्फ आपके टैलेंट के दम पे आपको देखती है। बट ये गलत तरीका है, आई थिंक सो पर्सनली, कि ये ठीक है, कुछ हद तक तो सही है, ऐसा बात नहीं है, बट स्टिल एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, अ डिफरेंट साइड जो दिखता नहीं है। सो होता क्या है कि कई बार हम उस लोगों को मिस कर जाते हैं जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, बट वो उनके मतलब टैलेंट पहले पता नहीं लगता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत और जज्बे वाले होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए आपके पास कर्डसी है उठाने की रिस्क, और अगर आप हिम्मत है आपके अंदर, उसके बाद अगर आपके साथ उसका कॉम्बिनेशन है आपका जज्बा, जुनून, कुछ कर दिखाने का आग, स्पिरिट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। टैलेंट कहीं नहीं लगता किसी और का। ये वर्ल्ड में कई बार प्रूव हो चुका है। चाहे आप बिल गेट्स को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी को बड़े बड़े नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, खैर किसी को भी, वो लोग एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं थे, बट उनके अंदर हिम्मत और जज्बा था। इंसान टैलेंट कैसे समझता है? उसकी डिग्रियों से उसके टैलेंट समझता है कि भाई उसके पास 10 डिग्री हैं, 4 डिग्री हैं, 3 डिग्री हैं, तो इसमें बहुत टैलेंट है। बट इट्स नॉट, दिस इज नॉट द राइट वे टू जज अ पर्सन। चाहे विराट कोहली है, चाहे आमिर खान है। विराट कोहली 11th के बाद नहीं पढ़े, आमिर खान 12th के बाद नहीं पढ़े, बट एक्चुअली आज वो कितने ही कॉलेज मास्टर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और उनके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा। अगर एक्चुअल हम उसको एजुकेटेड बोलेंगे तो मैं समझता हूँ आमिर खान बहुत अच्छी स्टेज पे, कितने सारे डिग्रीज वालों कुछ कोई नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, आप देखें। पर्सनली एक्सपीरियंस इज द बेस्ट एजुकेशन, मुझे जैसा लगता है। उससे कोई किताब आपको एक नॉलेज नहीं दे सकती जो एक्सपीरियंस देता है। और चाहे विराट कोहली ने क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत बचपन से लिया, तो वो उसे कोई कोच की या कोई किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। या किताबी ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट द अनदर सेगमेंट। ये एक अलग ही सेगमेंट है हिम्मत और जज्बे वाली, जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। और बहुत ही, मगर लोग आपको इस तरीके से जज नहीं करते, मगर एंड ऑफ द डे कुछ सालों बाद जीतते वही लोग हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पीपल हैं जिन्होंने अपनी बचपन में पढ़ाई छोड़ दी, किसी को खास डिग्री नहीं है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड इसका गवाह है कि वो लोग बहुत आगे गए, और उनकी जो नॉलेज है आज की,
कितनी भी डिग्री वाले, चाहे उस उनके एज के वाले पर्सन से कंपैरिजन कर लो, चाहे आज के लोग के साथ कंपैरिजन कर लो, वो बहुत आगे, बहुत आगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप इंगेज्ड होते हैं, जब आप प्रॉब्लम्स को कट करते हैं, रोज अपने आप को सरपास करते हैं, तो आपका नॉलेज लेवल आपका बहुत आगे चले जाता है। ये कहीं नहीं लगता ये सब। सो मैंने ट्राई किया, कोशिश करा इस चीज़ को हाईलाइट करने की और इस लाइन को ब्रेक डाउन करने की, लेकिन द ह्यूमन फैक्ट ऐसा ही है कि वो सब बस रेस में लगे, कोई इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता। एक्चुअली टैलेंट, आप एक और छोटा एग्जांपल मैं आपको लास्ट में देना चाहूँगा कि कोई पर्सन, एजुकेशन हमारे इंडिया में बहुत नॉर्मल है, लोग पैसा खिला खिला के मेडिकल डॉक्टर भी बन जाते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन, कोई गुरु से ज्ञान ले रहा हूँ, या अब 15 की एज से 30 की एज तक रोज क्लाइंट्स देख रहा हूँ, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या कुछ भी, डॉक्टर से मैं रिलेटेड कर रहा हूँ एग्जाम्पल, और वो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है। हाँ, किताबी ज्ञान है, बट कई वैद हम देखते हैं जो एलोपैथिक को भी सरपास कर देते हैं। कई डॉक्टर खिला पिला के डॉक्टर बन जाते हैं सिर्फ नाम के। कई लोग बहुत आगे होते हैं, डॉक्टर्स लाइन को भी आप छोड़ दो, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता हो जिसने अपनी खुद की एजुकेशन बनाई हो, खुद ही चीज़ों को स्टडी किया हो, और जो एग्ज़ाम्स किसी ने डिग्री या कॉलेज में दिए हो उससे टफ एग्ज़ाम्स अपने लिए खुद बनाए हो और खुद उनको हराया हो, खुद एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हो। शायद उसने खुद के लेवल पे किया हो, लेकिन हो सकता है उसने 50 टाइम्स बेटर किया हो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सो डू not, I think, do not judge a person on degrees. ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई इंसान समझता है इसके ने डिग्रियां करी हैं तो ये काम कर सकता है, फैक्ट्री चला सकता है, कंपनी चला सकता है, और किसी ने कुछ नहीं किया तो नहीं चलाता। That's not. जिसके अंदर हिम्मत और जज्बा है वो कुछ भी कर सकता है, बस डेडिकेशन चाहिए। सिर्फ 4 साल की डिग्री आपकी लाइफ टाइम की परफॉर्मेंस नहीं खराब करती, ये आप लिख के ले लें। इट डजंट हैपन। जीत कभी भी टैलेंट की नहीं होती। जीत टैलेंट की होती है, आई एग्री कि अगर जिसको एजुकेशन होता है वो जीतता है, बट जीत हमेशा टैलेंट की नहीं होती है। हिम्मत और जज्बा ज़रूरी ही है, चाहे वो टैलेंट के साथ हो चाहे ना हो, बट जिसके अंदर ये भरपूर है, ही विल विन, ही और शी विल विन फॉर श्योर, बेटर देन एनीवन। That's it for this today. Bye bye.